तो एक हठधर्मी है, जिद है, क्या कारण है क्या नहीं है, किनको बेनिफिशियल देने के लिए, किनको बढ़ावा देने के लिए, किनके कहने पे एक भोली भाली गरीब जनता जो सरकार पे कभी भी डिपेंड नहीं रही, लेकिन सरकार को हमेशा हम यहाँ से धन कमा के देते हैं। रेवेन्यू के रूप में अगर देखा जाए तो 700 करोड़ के लगभग टर्नओवर है यहाँ की। तो जीएसटी 700 करोड़ के करीब अगर इनको जाता है तो उसके मुकाबले में इतना रेवेन्यू एयरपोर्ट से आएगा ही नहीं आएगा, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट विस्तार के साथ इतना बड़ा विस्थापन, सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो मैं तो डे 1 से जब से शुरू हुआ है अभियान, चाहे 2019 से देखो, तब से हम एयरपोर्ट के विरोध में हमेशा से मुकर रहे हैं, अभी भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। अब लोगों की डिमांड है कहीं हद तक, ठीक है कि हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए, लेकिन मेरी दृष्टि में मुझे 10 गुना भी मुआवजा दिया जाए तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरी इससे आजीविका जुड़ी हुई है। 60 वर्ष यहाँ पे हो गए हमें, 40 वर्ष मेरे को एक्टिव बिजनेस में हो गए, तो मेरे से बाकी सारे सीनियर लोग हैं जो 60, 70 वर्ष यहाँ इन्होंने अपने जीवन के लगाए हैं। इन परिस्थितियों में, इस मंदी के दौर में, इस वक्त आगे जाके कहीं भी इन हालात में हम बिजनेस को सेटल नहीं कर पाएंगे। तो या तो मेरी गुजारिश सरकार से यही थी, कल भी, आज भी और आगे भी यही रहेगी, कि जबरदस्ती से 2013 के एक्ट का प्रावधान हो, सब जगह हमें बताते हैं, लेकिन उसको कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा। 2013 के एक्ट आपको आपके जो लिविंग स्टाइल है, जो जीवन स्तर है, उससे नीचे गिराने का गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है। उस जीवन शैली से, उस लिविंग स्टाइल से, उस स्तर से आपको ऊपर उठाना है, चाहे आपको अगर डिस्प्लेस करना है तो। यहां मेरे को कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखता कि आप लोग जिस जीवन स्तर पे इस वक्त जी रहे हैं, सब खुशहाल है, सब सर्व संपन्न है, सब अपनी जगह सही है, तो उससे ऊपर उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने ये कहा था कि उस जीवन स्तर को आप निम्न स्तर पे ना ले जाके इक्वल स्तर पे अगर ले जाते हैं तो हमें कोई दुविधा नहीं है। 10 गुना मुआवजे के बाद भी आपकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, 4 गुना की तो बात ही नहीं है। तो जबरन अगर धक्का किया गया, जो सरकार की हठधर्मी है या कुछ लोगों की है या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए है, तो ये अभी तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन है, पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जनता आक्रोश में आए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो परेशान हो, दुखी हो, मरता क्या ना करता, अंत में वो कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जो कि गवर्नमेंट और प्रशासन की वजह से होंगी, उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी सारी प्रदेश सरकार की और प्रशासन की होगी। तो इसके लिए बार बार मेरा आपके प्रेस के बंधुओं से आपका भी धन्यवाद, यहाँ आने पे, जो समय समय पे हमारी आवाज को उठाते हैं। तो आप सभी का यहाँ आगमन पर धन्यवाद, और आगे के लिए सरकार से विनम्र निवेदन रहेगा कि एयरपोर्ट को कहीं और स्थानांतरित करते हैं तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं भी करना है तो पहले हमारा स्थापना का बारे में सोचे, विस्थापन का उसके बाद में सोचे। विस्तार एक सेकंड पहलू है, सबसे पहले यहाँ डिस्टर्ब जितना भी कम्युनिटी है, जितना भी इलाका है, चाहे वो कृषक है, चाहे वो रेडी फड़ी वाला है, चाहे वो किराएदार है, चाहे वो अपनी भूमि पे है, चाहे वो पंचायत लैंड पे है, लेकिन 60-70 वर्ष जिसने यहाँ बिताए हैं, जिसकी आजीविका यहाँ से चल रही है, इनकम का कोई और साधन नहीं है, उन सब के बारे में विचार भली भांति विनम्रता पूर्वक किया जाए। सरकार का फर्स्ट दायित्व होता है अपनी प्रजा की रक्षा, प्रजा के अधिकारों का हनन न हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं जो गग्गल निवासी है उनमें आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और ये गग्गल का चौक है और गग्गल चौक से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो परिवार हैं और कसम खा दी कि हाँ नहीं सुननी, हाँ अपनी एकड़ी करनी। मैं तो पूछा था, एक सवाल इतों बार बार उठा था कि बनाना कजो है, तो हाँ जितने दसा कि तुहाड़ा किसी का होटल है ऊपर। क्योंकि हम बात करें गग्गल निवासियों की, तो शनिवार को भी जो गग्गल पंचायत के प्रतिनिधि थे, उनके जिला प्रशासन के साथ बैठक में कोई उचित जो बात जो है वो कही गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज गग्गल चौक से देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन, गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण जब आने वाले लोग जो है वो यहाँ पर
ਫਿਰ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਜੋ इसके बाद ਉਜਾੜਨੇ जो ਚ जुलूस भी सरकार के ਇਹਨਾਂ ਦਾ खिलाफ ਪੂਰਾ यहाँ ਹੱਥ पर ਰਹਿੰਦਾ। निकालने वाले हैं, वही ਅੱਜ ਵੀ आपको ਸਹੀ बता ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ दें ਨਿਗਾਹ ਦੇ कि ਕਹਿਣੀ ये कह रहे ਸੱਚੀ हैं ਗੱਲ ਹੈ कि ਕਿ हमें ਨਿਕਲਣਾ 4 ਪਾਉਣਾ गुना जो ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ हक ਰਗੜੀ है ਨੇ वो ਰਗੜੀ मिलना ਨੇ चाहिए, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ क्योंकि ਕੁਛ ਵੀ जमीनें जो है यहाँ करें पर आज ये अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई नेम कोड करा देना है सब बार बार बोलते मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है साढ़े प्रोजेक्ट है नहीं कोई भी साढ़े न्याणे है नहीं इन्हां नेतियां दे न्याणे हुंदे इन्हां दी सारियां चीजां होंदियां इन्हां दे सुपने हुंदे तां कजो थल्ले रगड़ोना इन्हां दे चक्करे च टैक्नीकली जिन्हां चीजां दे हकदार ने से चीजां देने नहीं मन्ना दे दिहाड़ी में डीसी साहब पर बैठा ऊपर मैंने जी बड़के क्या सीन है थोड़ा जिहा हुंदा ही आदमी अपनी पीड़ हुंदी बोले ते कियां लगदा ओने भी जियां परले आई ओ मैंने जरा जाए ने लोकां च देखा परले कियां हुंदी तुहाडी कदर कितनी कराए नौवें डीसी साहब आए इक्की छत्ता पर मैं देखने बोलते मैंने निरीक्षण करी है इत्थों दा ते छत्ता पर मैंने निरीक्षण होने ना तो हम लोगों की या मेरी या आम आदमी की क्या कदर है तुहानू लगी होने यह चीज़ां पता आया कोई इत्थों बुलाना तुहाडे ने मुख्यमंत्री आया कोई मंत्री आया है ना अफसर तक मुंह नहीं लगा दे एमएलए तक भी नहीं आए तुहां को मन्ना दे यह चीज़ां फिर तुहां ऐ लिखिया हाले भी अहां अपने वास्ते नहीं उठे ठीक है हुण एक गल होर आई कल जी ना हाँ जो पेट बकरियां ही चाहिए होंगे ना तो बोलते रैली है कि तुहां चला आह लोग निकल जाते आज साढ़े वास्ते एक भी लीडर निकले कोई तो तुहां पूछना इन्हां सारे हुण लोक सभा के चुनाव आओ इन्हां बशर्मा हाई फिरी आए ने साढ़े गांव बोलना कि बीजेपी की वोट पाई दे कांग्रेस को वोट पाई दिया सांजू कोई वोट पा दा साढ़े कन्ने कोई खड़ोता वोट कचहरियां करा दे कुछ पैसे पाई ने करा दे इन्हां लोगों कुछ नहीं आए ने बोले कि नहीं तुहां मैं तुहाडे कन्ने खड़ोंदा है तो इन्हां कन्ने लबड़ोने मतलब भी क्या है कोई मतलब नहीं है बड़का ही मैं सीधी दी गल बोलदा कि तुहानू बाहर निकलना पाउणा ते बचाना पाउणा क्योंकि बचने च भलाई है बाकी इन्हां मारने च कोई कसर नहीं रखियो बड़े बड़े बयान देने बड़ी बड़ियां चीजां करनी है इससे अलावा इन्हां वाल कोई भी चारा नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना मैं सिर्फ इतना कर बोलना कि कड़े दम हो जाओ ऐसी की तैसी जमीनां साड़ियां ने येरो इन्हां दियां लोड़ियां ने इन्हां कोई ले इत्थों जमीन जे लईयां ते ना ऊपर जितनी भी बेल्ट है उत्थों तक चंबा इत्थों शुरू हो जाता तुहाडे दारगंडी वाले पासे ते गने भरा मंडी जाने खत्म हो जाता तुहाडियां कुछ जमीनां ने जिथों तो आरटीआई पा पूछा कि राजगुंदा तक जमीनां को नहीं लईयां दिलिया तक दे नेते शामिल हैं जिस तां नहीं वरी कोई 118 नहीं हुंदा कोई कुछ नहीं हुंदा जिन्हां सारी जमीनां गईयां हुण भी जमीनां जे तुहां अगर इतने अलर्ट हैं तुहां पूछा कि नेते की एक लिस्ट जारी की जाएगी कुछ कितनी जमीनां ने श्वेत पत्र बोलते जारी करना दिया ना इत्थों भी श्वेत पत्र कि कुछ नेते दे कितने होटल हैं कितने क्या हैं अहां तो तू या तो दरबान बनी ने मेरा को छोड़ो दरबाने पर खड़ो जाऊंगा वो भी होऊंगा सा क्या गलांदे बेटर बनी जाऊंगा भांडे धोना लग पाऊंगा इन्हां दा हांजो मारने दी सोची साडे पिता पुट्ठियां जमीनां ना खोल लैणियां कि अपनी जमीनां बनाए लैणियां अपने बच्चे मरने से बचाओ कि कल्ले हो तो अंज तुहाडे न्याणे बोलन कि साडे जेहड़े बुजुर्ग से गधे थे जिन्हां साडी कोई मदद नहीं की तो कम से कम सरकार ने इज्जत कराई तो कुछ तो ऐसे हालात पैदा करा जिसमें तुहाडे बच्चे तुहाडी इज्जत करी लैण तो मैं ज्यादा नहीं बोलना कड़े दम हो जाओ इन्हां दी जमीन नहीं है इन्हां दी सपने जेहड़े ने सैन इन्हां दे जिस साड़ा नहीं है आ नौकर ही रहना जिथों भी वोटा माने इन्हां नौकर समझो सारी चीजां नौकर समझो करना किसी दी गल पूछो अपने किसी भी बीजेपी कांग्रेस जिस मर्जी नेता फोन आई कि भाई साढ़े पर बनी तू आया तू पूछा हाँ जो कि क्या होना है तो तालू जब तक तुहां बोल गए नहीं बोलना बहुत जरूरी है नहीं तो इन्हें ये सोची लिया कि ये सारे चुप बैठे हो इन्हें कुछ कुछ नहीं करना तो हम करी ने दसना पाना है बड़ी सीधी दी गल है मेरी कोई गल बुरी लगी होगी कुछ की तो मैं माफी चाहता पर टाइम ऐसा कि सानू इकट्ठे होना पाना धन्यवाद सभी गणमान्य हुआ सभी पंचायतों के प्रधान सभी जो लोग गणमान्य इकट्ठे हुए हम सबका हार्दिक अभिनंदन और सभी पंचायतों की जो एकता दिखी है उसके लिए सभी पंचायत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सभी पंचायत एकता सभी पंचायत एकता सभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्या किसी भी गग्गल के या इच्छी के या जितनी भी पंचायतें हैं किसी ने अपनी बिल्डिंग के आगे बोर्ड लगा रखा है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो सरकार खरीदने के लिए आ रही है और हम हाथ जोड़ के उनको दे रहे ये सरकार हमारी है हमने बनाई है हमारे द्वारा बनाई गई है सरकार को हमने ही चुना है और सरकार के नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं
चार पंचायतें 5-6 पंचायतों के प्रधान बुला लेते हैं, इनसे रिटर्न ले लेते हैं, ना इनको कोई सही जवाब देते हैं, ना जनता को कुछ बताते हैं, ना हमें आए दिन तक पता चला कि हमें क्या देंगे। 60 साल हो गए हमें। यहाँ गग्गल में क्या था, इसको सोना बनाया तो हम लोगों ने बनाया, हमें ना पूछा जाए और ये जबरदस्ती हमसे ले ले अपनी डिक्टेटरशिप दिखा करके। हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमें जो भी कुछ करके गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे। हम आसानी से इन लोगों को अपनी ना जमीन देंगे ना प्रॉपर्टी देंगे। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जान भी देना पड़ेगी तो देंगे, लेकिन सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। सबको एकता, सभी घरों से अपने अपने घरों से निकाल के लाओ, सबको बच्चों को भी लाओ, जब भी कोई मीटिंग हो जो कुछ हो। और मैं पंचायत प्रधानों से भी कारबद्ध प्रार्थना करती हूँ, अकेले जाने की अब जरूरत नहीं है इन सब अफसरों के आगे। क्यों जाए हम, क्यों झुके इनके आगे? हमको भिखमंगे हैं इनके आगे। हमने अपनी मेहनत से बनाया है, हमने अपने खून पसीने से बनाया। हमारे बुजुर्गों सरकार, हमारे सरकार, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी, सब्र करके चले गए। हमने बहुत मेहनत करी, हम भी अब जाने वाले हैं। हमारे बच्चे थोड़े से ऊपर उठे हैं, अब उनको भी मसल के सड़क में मसलना चाहते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फौरन जाए? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। इन्हीं के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं के बच्चों को डॉक्टर में सीट मिल सकती है। 2-2 बच्चे हैं तो 2-2 को डॉक्टर की सीट मिल सकती है। हमारा बच्चा पॉइंट के पीछे रह जाता है, पॉइंट के पीछे। अभी जेबीटी की इलेक्शन की जगह बीएड के लगाए और बिना टैक्स पास किए ही लगा दिए। इतनी तानाशाही सरकार में है जिसको देख करके दुख होता है। कोई लोगों की सुनाई नहीं, कोई लोगों का ध्यान नहीं। वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं, तब इनको दिखाओ मजा, तब उनको मजा सिखाओ। जय हिंद, जय भारत। मैं गुरबाज जी आया इनको बोलूंगा कि अपना सेक्शन में 1 मिनट में खत्म करें अपना करने ना जी करने चलने का भी करने चलने का बुलाएं ना पहले लेडी का लोग चले जाएंगे। मां जी बोले पर भी ना लोग। सबसे पहले सभी लोग जैसे 2020 में आपने संघर्ष किया था, आज वो दिन आ गया है। सभी ने दोनों हाथ खड़े करके ये बोलना जोर से, आवाज दो। पीछे वाले नहीं बोले भाई, आवाज दो, आवाज दो। इस जगह पर उपस्थित हमारी स्थानीय पंचायत की प्रधान